नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हुई, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद भी प्रदेश के 2497 धान खरीदी केंद्रों में से 1500 से ज्यादा केंद्र ऐसे हैं जहां एक भी किसान धान बेचने नहीं पहुंचा है। पहले हफ्ते में केवल 1,11,000 टन धान खरीदा जा सका है। उसमें भी ज्यादातर रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में ही किसानों ने बेचा है। धान खरीदी की धीमी रफ्तार से सोसाइटी प्रबंधकों की परेशानी बढ़ गई है। इधर राइस मिलरों का भी पंजीयन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उठाव में देरी हो रही है। हालांकि कई जगहों पर बघेल सरकार की ओर से राहत मिली तो किसानों में उत्साह बढ़ा। धमतरी की बात करें तो यहाँ 96 खरीदी केंद्रों में से 94 केंद्रों में धान की आवक शुरू हुई है। अब तक 1,90,000 क्विंटल धान खरीदा गया है, जिसकी कीमत करीब 39 करोड़ रुपए है। अब तक 6,950 किसानों ने धान समर्थन मूल्य में बेचा है। उधर 7 दिनों की खरीदी में धान उठाव की प्रक्रिया ठीक से शुरू नहीं होने और समितियों में धान की आवक बढ़ने के साथ ही समिति प्रबंधकों की परेशानी बढ़ी है। इस मामले में समिति प्रबंधकों ने बैठक कर शासन और प्रशासन से धान उठाव की मांग की है। सोसाइटी प्रबंधकों की माने तो प्रशासन की ओर से धान उठाव की रफ्तार बेहद सुस्त है। प्रबंधकों की मांग है कि अनुबंध के मुताबिक धान खरीदने के 72 घंटे में धान उठाने की व्यवस्था की जाए। धमतरी जिले के जितने भी समिति के जो धान खरीदी प्रबंधक हैं और फड़ प्रभारी हैं, अपनी पीड़ा को लेकर आज बठेना सोसाइटी में हम लोग 1 बजे बैठे हुए हैं। बैठक रखी गई है क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा किसानों के साथ न्याय करते हुए 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हो गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। आज धान खरीदी परिवहन समय पर नहीं होने के कारण वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन गया है। जब से धान खरीदी नहीं हो रही है तब से समितियों की आर्थिक स्थिति क्षति हो गई है। चूँकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समितियों को सुखद नहीं देती है। आज हम धान खरीदी 1 नवंबर से कर रहे हैं। 17% नमी में हम धान खरीदी कर रहे हैं और परिधान करते करते वो 2-3 महीने तक वो 12 से 10% हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि आप सभी के लिए न्याय के द्वार खोले हैं, तो समिति और समिति कर्मचारियों को भी न्याय का द्वार खोलें। धान खरीदी में जितना भी सुखद आता है उसे मान्य किया जाए। इधर धान उठाव के लिए राइस मिलरों की पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। धमतरी जिले में करीब 200 राइस मिलें हैं, जिनमें से 120 राइस मिलरों का पंजीयन चल रहा है। आने वाले 10 दिनों के भीतर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राइस मिलरों की माने तो सोमवार से धान उठाव शुरू हो जाएगा। अभी तक 120 मिले को लगभग पंजीयन की प्रक्रिया चालू है। बाकी लोगों का पंजीयन आवेदन हुआ नहीं है। वो 10 दिन के अंदर में मिलिंग पंजीयन भी हो जाएगा और एग्रीमेंट अनुबंध भी हो जाएगा। कितने राइस मिलर्स है यहाँ पे? धमतरी जिले में लगभग 200 राइस मिलें हैं। उठाव कहाँ होगा अभी? उठाव जो कल से डीओ कटना चालू हुआ है सोमवार से। तो कुछ धमतरी का कटा है डीओ और कुछ गरियाबंद जिले का कटा है। चूँकि समितियों में पर्याप्त मात्रा में धान नहीं है, तो कुछ समिति में जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में धान है धमतरी जिले में, वहाँ का धमतरी जिले का डीओ कटा है और बाकी जहाँ पे धान नहीं है उसके कारण में गरियाबंद जिले का भी कुछ धान कटा है। इस मामले में धमतरी कलेक्टर का कहना है कि धान का उठाव शुरू हो गया है। सोसाइटियों में जैसे जैसे धान की आवक बढ़ेगी उस हिसाब से धान का उठाव भी किया जाएगा। 200 करीब 10 राइस मिल हैं, उसमें 128 राइस मिल का पंजीयन हो चुका है और उठाव भी चालू कर दिए हैं। करीब 10-12 खरीदी केंद्र से उठाव चालू हो गया है। तो धीरे धीरे चल रहा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है। और जहाँ पर भी दिक्कत आएगी, बफर स्टॉक पहुँचेगा, वहाँ पर हम उसकी डीओ काट के वहाँ की धान उठाने का व्यवस्था करवाएंगे। बहरहाल धान खरीदी केंद्रों में लगातार धान की आवक बढ़ रही है। शासन के अनुबंध के मुताबिक 72 घंटे में धान का उठाव करना होता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते समय पर उठाव नहीं होने से धान खरीदी केंद्रों वाले समिति प्रबंधकों की परेशानी बढ़ जाती है, जिसके बाद धान में आने वाले सूखत की जिम्मेदारी भी समिति प्रबंधकों के ऊपर थोप दी जाती है। अब देखना होगा कि कब तक शासन और प्रशासन समिति प्रबंधकों की समस्या का समाधान करता है।